हेलो भाई, स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं क्या है भाई, अपनी Hyundai जो i20 है इसकी सर्विस कराने जा रहा हूँ, जो कि ये इसकी फोर्थ सर्विस होने वाली है, जो कि आई थिंक 30,000 किलोमीटर का राउंड होती है। बाकी अगर मैं बात करूँ अपनी गाड़ी की जो कितनी चली है, तो वो भाई ये हो गई अपनी 16,000। मुझे पता है भाई, आप लोग कहोगे कि बहुत कम चली है, कोई 30,000 वाली आधी भी नहीं चली, मतलब आधी ही चली है। तो उसमें भाई हम सिंपल सा एक रीज़न है, हमें रनिंग बहुत कम है, इस चक्कर में गाड़ी चलती नहीं है। और अभी गाड़ी को मतलब जो पिछली सर्विस हुई थी उसमें 1 साल हो चुका है, गाड़ी को 1 से भी ज़्यादा हो गया, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार आप यहाँ देखना। सर्विस जो इसकी ड्यू हो रही है 107 दिन हो गया, तो करीबन करीबन 3 महीने से भी और ज़्यादा हो गया ड्यू हुए हुए भी सर्विस को। तो भाई आज मैं फ्री था, कुछ पेपर वगैरह होते वो हो गए थे, तो मैं आज फ्री था, तो मैंने सोचा इसकी सर्विस करवा के आता हूँ। बाकी ऐसा मेरे को गाड़ी में कमियों की बात करूँ तो कोई दिक्कत ऐसे आ नहीं रही है। एक दो चीज़ें हैं छोटी छोटी, जैसे तो इसके ब्रेक कम लग रहे हैं बहुत, ठीक है, ब्रेक का हो गया। दूसरी चीज़ जो हो गई, एक माइलेज, थोड़ा माइलेज ड्रॉप हो गया इसका, आई थिंक मतलब 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है, तो माइलेज तो पक्का आना ही है, कम देगी माइलेज। दूसरी चीज़ तो ऐसा कोई है नहीं खास कमी हो। बाकी कभी कभी इसका रिवर्स गियर जो है वो अटक जाता है, जैसे अभी तो प्यार से लग गया, और कभी कभी ये चीज़ अटकती है, तो ये चीज़ मेरे को दिखवानी है। बाकी अलाइनमेंट और सस्पेंशन में मेरे को इतनी कोई दिक्कत लगी नहीं है, अलाइनमेंट भी ठीक है गाड़ी का, कोई दिक्कत नहीं कर रही मेरे को फिलहाल तो। पर फिर भी मैं एक बार चेक करवा लूँगा अलाइनमेंट, कभी कभी होता है कि हमें पता नहीं लगता, माइनर सा होता है, तो वो एक बार चेक हो जाएगा। बाकी गाड़ी गंदी हो रही है वो तो आप देख ही रहे होगे, बहुत ज़्यादा गंदी हो गया है। मैं आपको बाहर से और दिखा देता हूँ कि गाड़ी गंदी कितनी है। मेन वॉशिंग करवानी है, वही ऐसी हुई हुई है गाड़ी गंदी थोड़ी, फिलहाल इग्नोर करना गंदी को। अब इसके आप चलते हैं, सर्विस वर्विस कराते हैं इसकी, और फिर आपसे मिलता हूँ भाई। अब फटाफट मैं चलो शोरूम पहुँच जाऊँ, वैसे में मैं लेट चल रहा हूँ। बाकी एक बार मैं अगर टाइम की बात करूँ तो टाइम अभी यहाँ पे हो रहा है, टाइम वैसे 9:30 हो गया भाई। मैंने सोचा कि 9 बजे तक निकल जाऊँगा, क्योंकि सर्विस सेंटर मेरे घर से थोड़ा दूर है, मतलब मेरे एरिया से, तो वहाँ जाता हूँ, मिलता हूँ फिर भाई आपको सर्विस सेंटर पे पहुँच के, ठीक है। भाई आज है नेक्स्ट डे। कल जो है गाड़ी की मैं सर्विस करवा के ले आया था, रात थोड़ा मेरे को लेट हो गया था, इसलिए मैंने फिर बनाई नहीं थी वीडियो वगैरह। मैंने सोचा कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ क्या क्या रहा था सर्विस में, क्योंकि कल वहाँ सर्विस सेंटर पर मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी, क्योंकि भाई वहाँ एक तो वैसे अलाउड नहीं, आजकल चीज़ें पंगे अलग ही चल रहे हैं कंपनी वालों, और जैसे कोई वीडियो कंटेंट बनाता है तो उसके। बाकी जो सर्विस एडवाइजर था उसने भी मेरे को कह दिया था कि भैया वीडियो वगैरह से मैं बना रहा था तो मत बनाओ, डालना मत कहीं पे, इसलिए तो मैंने फिर बनाई नहीं वहाँ पे। मैं कहा छोड़ो चलो, अब बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब छोटी सी हम बात कर लेते हैं कि गाड़ी मतलब क्या क्या कल हुआ था। एक वजह अंदर चला जाऊँ फिर बात करता हूँ आपसे। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि भाई कल क्या क्या रहा था क्या क्या नहीं था। तो कल भाई मैंने सुबह अपना गाड़ी सर्विस पे दे दी थी 10 बजे करीब, 10 बजे तक मतलब शोरूम पहुंचा था मैं। 10:30 पौने 11 बजे गाड़ी हमारी जो है सब कुछ हो चुका था, उसका जॉब कार्ड बन गया था, और एस्टीमेट हमें सर्विस एडवाइजर ने बता दिया था, सब चीज़ें फाइनल हो गई थी कि क्या क्या चीज़ करा रहे हैं क्या क्या चीज़ नहीं करा रहे हैं। बाकी जो एस्टीमेट होता है ना भाई वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसमें मुझे एस्टीमेट 7,000 रुपये का दिया था। तो अब देखते हैं, मतलब उसके बाद तो कैसे तो ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट मेरे कम ही लगे हैं, मैं बताऊंगा अभी आगे डिस्कस करेंगे कितने लगे हैं कितने नहीं। तो एस्टीमेट वगैरह हो गया था, और गाड़ी जो मतलब भाई सर्विस पे गई थी वो 12:30 अराउंड गई थी, 12:30 पौने 1 अराउंड गई थी। उसके बाद भाई 1:30 बजे इनका लंच हो गया था, वो फिर लेट हो गया लंच में, तो वॉशिंग रुक गई थी, वॉशिंग हमें लेट मिली, इसलिए भाई गाड़ी भी फिर उससे लेट हो गई थी। वैसे तो मिल जाती हमको 3 बजे तक गाड़ी, 3 बजे तक का इन्होंने बोला था कि दे देंगे, 3 बजे मिल जाती, पर वही थोड़ा लंच और वॉशिंग की दिक्कत हो गई थी, इसलिए वॉशिंग बाद में भी गाड़ी गई, तो लेट हो गए। तो कर आके भाई सब कुछ गेट पास वगैरह होके बिलिंग विलिंग होके 4-4:30 बजे भाई मैंने गाड़ी ली है उनसे, मतलब 4:30 बजे मैं निकल गया था घर के लिए, है ना। और लेट हो गया था आया, तो मैंने वहाँ वीडियो फिर बनाई नहीं, आके मैं चलो अगले दिन बनाएंगे। तो ये तो भाई हो गया था कल का ब्रीफ में, सोचा आपको बता दूं क्या क्या रहा क्या क्या नहीं। तो अब जरा बात कर लेते हैं कि कल मैंने मतलब क्या क्या गाड़ी में काम जो है वो करवाया है एक्चुअली, है ना। मतलब उसमें तो उन्होंने जो एस्टीमेट में तो बहुत चीज़ें अलग अलग जोड़ी हुई थी, वो तो मैंने बहुत सी चीज़ें कराई भी नहीं है ना। तो सबसे पहले मैं चीज़ आपको बताऊं तो सबसे पहले तो एक विंडशील्ड वॉशर डला है, ये अपना मतलब सर्विस में डलवा लिया करो, अच्छा रहता है। तो वैसे भी बिना सर्विस के भी डलवा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, ये 15-16 रुपये का होता है। दूसरा है भाई मैंने एक क्लीन करवाया थ्रॉटल बॉडी क्लीन, मतलब जो आपकी थ्रॉटल बॉडी होती है ना जिससे अब रेस वगैरह चलती है सब पूरा, वो क्लीन करवाया है। अब उसका क्या फ़ायदा होता है भाई कि मतलब जैसे गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों ही बेस्ट होती हैं, इसलिए ये चीज़ जैसे 1 साल 1.5 साल वाली सर्विस है तो उस पर करवाया करो आराम से। मेरी तो गाड़ी इतनी चली नहीं, मैं तब भी करवा लिया, क्योंकि थोड़ा स्मूथ भी हो जाती है गाड़ी उससे, है ना। तीसरी चीज़ मैं अगर बताऊँ तो भाई इंजन ऑयल आता है, इंजन ऑयल इन्होंने यहाँ डाला है 1500 रुपये का, तो इंजन ऑयल भी भाई करवा लिया करो। ओ सॉरी, मतलब इंजन ऑयल तो करवाना ही होता है बेसिक सर्विस में, पर इंजन ऑयल भी 2 तरह के होते हैं, एक सिंथेटिक होता है, दूसरा होता है अपना सिंपल वाला, जैसे जो मैंने करवाया नॉर्मल वाला है।
तो ये दो चीज़ें होती है, सिंथेटिक और ये। तो सिंथेटिक वाला भाई अगर आपको कराना हो तो करा सकते हो, पर वो महंगा चला जाता है। वो ऐसी से 3,032 का था, तो मैंने वो तो करवाया नहीं था, क्योंकि भाई उसका कुछ खास फायदा होता नहीं है। जैसे अगर ये तो जैसे 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो नॉर्मल डलता है। पर ऐसे आपकी कोई टर्बो वर्बो वाली गाड़ी है तो उसमें आप डलवा सकते हो, उसका आपको परफॉर्मेंस अच्छी और देखने को मिलती है गाड़ी से, ठीक है। तीसरी चीज़ भाई तो फिर वही इंजन ऑयल का ऑयल फिल्टर है, एयर फिल्टर और कैबिन का फिल्टर है, ये तीनों चीज़ें। ये चीज़ भी बेसिक सर्विस में इंक्लूड होती है, ये भी करवानी चाहिए। इस कैबिन वाला तो आप फिर भी छोड़ सकते हो अगर ज़्यादा गंदा नहीं है आपका, बस उसमें नॉर्मल हवा से साफ़ करवा के उसको दोबारा लगवा लिया करो अगर ज़्यादा गंदा नहीं है। पर मेरी का ज़्यादा गंदा था तो मैंने चेंज करवा लिया था। भाई यही मैंने चीज़ें बस करवाई हैं। इसके अलावा ये स्पार्क प्लग और क्लीन हुए थे, उसके इन्होंने आराम से 320 रुपये लगा रखे हैं, ठीक है। थोड़ा वाली क्लीन की सर जो वो है वो अलग से लगी हुई है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इससे लगा भाई मुझे उसने अलाइनमेंट का बोला था, बैलेंसिंग तो ठीक थी गाड़ी की, पर अलाइनमेंट जो था वो थोड़ा राइट को था, मतलब आउट हुआ था राइट की तरफ से। तो मैंने भाई वो चीज़ कंपनी से नहीं करवाई, मैंने सोचा कि मैं चलो कंपनी से ना करवा के बाहर से करवा लूँगा, क्योंकि कंपनी में भाई आराम से अलाइनमेंट जाता है 800 1000 रुपये का मुझे बता रहा था वो। तो मैंने उसको वहाँ से ना करवा के मैं बाहर से करवा लूँगा। है भी अभी बहुत माइनर सा है, क्योंकि अभी मैं थोड़े टाइम पहले दिल्ली से आया हूँ, तो कोई इतना दिक्कत लगी नहीं थी मेरे को कि अलाइनमेंट आउट है नहीं है, तो बहुत माइनर सा है, तो मेरे को ही नहीं पता लग रहा था। वो तो जिसने टेस्ट करा था वो बता रहा था कि सर मतलब अपना कि जो है अलाइनमेंट आउट हुआ है गाड़ी का, करवा लो। तो मैंने उसको मना कर दिया, मैंने चलो यार बाहर से करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें मैंने भाई करवाई हैं, ठीक है। अब मेन हम बात करें मैं प्राइसिंग की क्या क्या रही। तो पार्ट्स की अगर प्राइसिंग देखो, सब कुछ मिल मिला के पार्ट्स रहे हैं 2357 रुपीज़ के। और मैं लेबर की बात करूँ, जो सर्विस की लेबर लगी है वो है भाई 1920 रुपये। अब 1920 रुपये सर्विस के लिए भाई ठीक है, मतलब मारुति तो महंगी है, पर क्या करें भाई, सही है मतलब। तो टोटल अगर लेबर की बात करें तीनों चीज़ की, जो ये इसकी क्लीनिंग हुई है दोनों चीज़ों की, तो वो 2600 रुपये की लेबर बैठ रही है। तो 2600 की लेबर और भाई 2357 रुपये का अपना जो है पार्ट्स की कीमत है, मतलब ऑलमोस्ट सेम सही है, ठीक भी है मतलब। बाकी एक मैं चीज़ और बताता हूँ, टैक्स वैक्स लग के टोटल हमें कितना पड़ा है। तो बहुत से लोग इसके लिए वेट कर रहे होंगे कितने में टोटल पड़ी है। तो टैक्स वैक्स भाई मैं लगा के बात करूँ तो 5,922 रुपये की हमें सर्विस हमारी पड़ी है। यही मैं अगर इसमें चीज़ें और ऐड करवा लेता, जैसे अलाइनमेंट वगैरह होती, तो अभी गाड़ी चली ही नहीं, मतलब 30,000 वाली सर्विस थी और 16,000 ही चली है, तो अलाइनमेंट तो बहुत कम सा ही आउट होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोकल में ही चली है, इसलिए मैंने अलाइनमेंट तो करवाया ही नहीं। वो तो मैं बाद में किसी दिन संडे वगैरह में करवा लूँगा। तो अलाइनमेंट वगैरह भी आप करवाओगे तो उसके अलग से इसमें पैसे ऐड हो जाएंगे, मतलब और 1,000-1,500 रुपये आप मान सकते हो बैलेंसिंग के साथ। तो कर आके मतलब ये आपका हो जाएगा, मतलब आपकी सर्विस पड़ेंगी 7,000 7,500 रुपये में। पर जो मेरी हुई है, मैंने अलाइनमेंट नहीं करवाया तो 6,000 रुपये में हो गई है, 5,922 रुपये में, जो कि पेट्रोल गाड़ी के हिसाब से ठीक लगी मेरे को। तो बाकी आप लोग मेरे को बताना कि आपको मतलब आपके हिसाब से प्राइसिंग ठीक है नहीं है, क्योंकि जो बहुत से लोग करवाते होंगे अलग अलग गाड़ियों की भी, उस हिसाब से मेरे को बताना। जो छोटी गाड़ी सिटी ड्राइव के लिए चलती है तो इसके लिए इतने पैसे वर्थ है नहीं है। बाकी मैं अपना एक फीडबैक अगर देना चाहूँ कंपनी को या किसी को, तो वो सिर्फ भाई टाइमिंग को लेकर ही है, कि भाई सुबह मतलब 11 बजे से जो दिन लगा वो पूरा 4 साढ़े 4 ही बज गए थे। तो ये थोड़ा सा है टाइमिंग का बीच का, उसमें थोड़ा कंपनी को काम करना चाहिए। बाकी सर्विस बढ़िया लगी मेरे को, सर्विस एडवाइज़र बढ़िया है, मतलब हाँ ट्रीट भी अच्छे से कर रहे थे, चाय पानी सब कुछ बढ़िया था। बाकी तो मेरे को ऐसी कमी लगी नहीं, बस थोड़ा सा एक टाइमिंग को लेकर पॉइंट मैं इनका हटाना चाहूँगा। अगर मैं 10 से मतलब 1 से 10 के स्केल पे रेट करूँ तो 9 में देना चाहूँगा, बढ़िया से बढ़िया। तो बाकी वॉशिंग सबसे बढ़िया करी है भाई गाड़ी में, एकदम गंदी हो रही थी गाड़ी, तो अब इन्होंने पूरी चमका के दे दी। मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर से। वॉशिंग में तो मतलब हुंडई की कभी कंप्लेंट आती ही नहीं भाई, मैं तो जब भी जाता हूँ बढ़िया ही गाड़ी चमका के देते हैं बिल्कुल। बल्कि मेरी तो गाड़ी बहुत गंदी हुई थी, अगर आपने शुरू में देखा हो। तो भाई यही कुछ था इस वीडियो में। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को बताना, और प्राइस का मेरे को जरूर कमेंट करके बताना कि ये वर्थ है नहीं है, मतलब छोटी गाड़ी के हिसाब से। बड़ी में तो भाई ऑलमोस्ट जाते हैं 7-8 हज़ार रुपये, पर इसका ही मेरे को आप बताना। और बस यही था भाई इस वीडियो में। बाकी कुछ हो तो मेरे को कमेंट्स कर सकते हो, वीडियो कैसी लगी ये सब चीज़ें।